नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएँ 7 से विभाजित हो सकती हैं? यानी 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाजित हो सकती हैं? ठीक, देखिए इसका मैं एक बहुत ही एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कम समय में लगा सकते हैं। देखिए कैसे कि देखिए दिया क्या है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएँ 7 से विभाजित हो सकती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, आपको, हमको, सबको, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। ठीक? अच्छा, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है वो क्या 7 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं। क्या 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है क्या ये भी 7 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। आपको दो चीजें हमेशा पता होना चाहिए कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो वो आपको पता होना चाहिए और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो। तो दोनों को हम पता करने का प्रयास करते हैं। बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित हो, छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो। तो ध्यान दीजिए, जब भी छोटी संख्या हम क्या करेंगे, छोटी संख्या प्राप्त करेंगे और जब भी हम बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे जो 7 से विभाजित होने वाली हो या किसी भी अंक से डिवाइड करने वाली संख्या हो। यदि आप चाहते हैं कि 7 से 9 विभाजित होकर 3 से 5 से जो जितने भी अंक से विभाजित होने वाली संख्या होगी, आपको क्या करना होगा, जितने अंक की संख्या पूछा जाता है उतने अंक की सबसे छोटी संख्या लिखने के बाद क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। अगर 7 से विभाजित करना हो तो ठीक, फिर बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे उसी संख्या से। ठीक, तो विभाजित करने के बाद जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या में आप क्या करेंगे कि प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे कि आप जो शेष बचेगा शेष को आप प्लस करेंगे, लेकिन जो बड़ी संख्या में शेष बचेगी उस शेष को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिएगा हम कैसे प्लस करेंगे और कैसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 से अगर हम विभाजित करते हैं 100 को तो कितनी बार में विभाजित हो जाएगा। देखिए पहली बात काटेंगे 7 से तो 7 एक कम 7 होगा कितना, कितना बचा, इसमें 3 बच गया, 30 हो गया। तो हम देखिए 7 के पहाड़े में यानी कि हम कितना, 7 चौक 28, 7 पचे 35 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 7 पचे यानी कि 5 बार, यानी कि 7 पचे 35, यानी कि आप 7 पचे 35 पढ़ेंगे तो यानी कि 30 जो बचा था उससे कितना अधिक लिए, 5 अधिक लिए। 5 अधिक लिए ना, अब उस जो 5 था आप उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस, यानी कि हमने जो 100 लिया था, क्या लिया था, 100, 100 प्लस 5 कर देंगे तो जो आपको सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित होने वाली होगी वो आपको मिल जाएगी। कितना मिलेगी, 705। अच्छा, इसके बाद हम 7 से 999 को विभाजित करेंगे। अच्छा, जो 7 अंक से विभाजित होने वाली संख्या, जो 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी 7 3 अंक की, उसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको विभाजित किया वैसे हम इसको भी विभाजित करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको भी। तो देखिए कैसे विभाजित करेंगे, 7 से पहले 9 को विभाजित करेंगे तो 7 एक कम 7, कितना बचा, 2, तो 2 इसको हो जाएगा तो 29 हो जाएगा। 7 चौक 28, एक बचा 19 हो जाएगा। ठीक, अब फिर 7 दूना 14, कितना बचा भाई, बचा कितना, 7 दूना 14, 5 बचा। कितना बचा, 5, क्योंकि अगर 14 है तो 14 5 19 होता है ना। अच्छा, तो 5 बता तो जो हम 999 से में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो होगा कितना, यानी 5 माइनस करेंगे तो 9, 9 और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी आपको जो सबसे बड़ी संख्या हो गई वो आपको कितने मिली, 994, और जो सबसे छोटी संख्या हो गई वो मिली 105। ठीक, इस तरीके से आपको बस पता कर लेना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दो चीजें आपको अगर मिल गया तो अब बहुत ही आसान तरीके से आपके जो है सवाल लग जाएंगे। कैसे लगेंगे, देखिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम संख्या आपको विभाजित होने वाली पता होना चाहिए और अंतिम संख्या जो विभाजित होने वाली होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखिए पहली बात है अंतर कितने का है, तो देखिए यदि 7 से विभाजित होगी तो 7 का अंतर होगा, यदि 3 से विभाजित होगी तो 3 का अंतर होगा, 4 से विभाजित होगी तो 4 का अंतर होगा। कि जब आपको ये पता चल जाएगा कि प्रथम संख्या क्या है 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की
और अंतिम संख्या 3 अंक की 7 से विभाजित होने वाली क्या है। यानी ये दोनों संख्या आप प्राप्त करने के बाद, ठीक, अब आपको ये फार्मूला याद कर लेना होगा कि आपको क्या कितना याद करना है, यानी कि सभी पदों की, यानी कि कितने पद हैं जो 7 से विभाजित हो सकते हैं 3 अंक वाले। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, अंतिम संख्या। क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है ये लिखेंगे, बराबर यहाँ पे लिखेंगे प्रथम संख्या। प्रथम संख्या जो दिया रहेगा वो प्लस प्लस, अब क्या होगा यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या -1, ठीक, गुणे क्या होगा, अंतर, यानी उनमें अंतर कितने का है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आपको पता होगा कि अंतिम संख्या कितना है, तो 994 बराबर प्रथम पद क्या है 105, कोष्टक में पदों की संख्या नहीं पता है, x मान लेंगे -1 हो जाएगा, गुणे 7 का अंतर है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, 994 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, अच्छा 105 है ना, प्लस कर लेंगे 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 x हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए, अब हम क्या करेंगे कि ये 105 है और इन 7 को घटा देंगे, माइनस में कर लेंगे, तो 194 बराबर हो जाएगा, ठीक, 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा, ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं है 9 हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा। अच्छा एक चीज और हम बता देते हैं कि अब इधर प्लस है, इन दोनों के सामने प्लस है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 94, 994 माइनस कितना हो जाएगा भैया 98, ठीक 98, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 14 में से 8 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा जो 8, तो 8 में से तो 9 घटेगा नहीं तो 18 हो जाएगा, और 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर कितना हो गया, देखिए एक हासिल दे दिया था तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी 896। अब क्या होगा यक्स का मान निकालने के लिए, देखिए यक्स और 7 के बीच गुणा का संबंध है, तो गुणा का संबंध है तो हम क्या करेंगे कि 896 बटे के हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो कितने बार में काटेंगे, जिसके 7 एक कम 7, ठीक, एक बच गया 19 हो गया, 7 गुना के 14 कितना बचा भैया 5 बचा ना, तो 56 हो जाएगा, और 7 वाले 56, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, यानी यक्स बराबर, यानी आपको क्या आ गया, हमने यक्स बराबर क्या माना है पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या बराबर कितना है 128, यानी कि एक, यानी कि 100 से लेकर 999 तक ऐसी 128 संख्या हैं जो 7 से विभाजित है। ऐसे ही आप बहुत सारी संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या हो, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या में आप क्या करेंगे, जितने संख्या से आपको विभाजित करनी होगी उससे भाग देना होगा, और फिर इसके बाद क्या करना है आपको उसमें जोड़ देना होगा, यानी जो शेष बचेगा आपको उसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा, कि उसमें छोटी संख्या में, और बड़ी संख्या में जो शेष बचेगा उसको घटाना होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इस तरीके से आपको प्रथम संख्या भी मिल जाएगी और इसके बाद अंतिम संख्या मिल जाएगी, अंतर आपको पता ही होगा, ठीक। और इसके बाद आपको इस वाले फार्मूले पर आप क्या करेंगे, उसको रख करके आसानी से पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कम से कम 1 से 1.5 मिनट में आप आराम से कर लेंगे, 1 से 1.5 मिनट नहीं लगेगा, आप आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। और यह केवल जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होते हैं केवल उनमें ही नहीं बल्कि हाई स्कूल इंटर तक की परीक्षाओं में भी इस तरीके का सवाल आ जाता है। तो यदि आप अगर मन से मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ये वीडियो, समझ लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप लोग बने रहिएगा, दुआ सलाम आप अपने छोटे भाई पर बनाइए रखिएगा। तब तक जय हिंद,
जय भारत।